हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अर्शकावस। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे नेगेटिव पॉइंट की जो कि क्विड में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब क्विड इसके लिए इसकी सेल बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है दिन बाय दिन। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट की, और मैं जो मुझे सही लगते हैं पॉइंट वही बताऊँगा। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो फर्स्ट पॉइंट हियर गो। तो देखो गाइस, फर्स्ट पॉइंट आता है इसके इंजन से रिलेटेड। तो इसकी जो इंजन नॉइस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हाँ, ये लो, मैंने स्टार्ट कर दी। हाँ, मैंने अब स्टार्ट कर दी ना गाड़ी। अब आपको इसकी इंजन नॉइस सुनाई दे रही होगी। हाँ, चलते चलते फोर्थ गियर में भी नहीं लगती, और मतलब फोर्थ गियर में भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। लेकिन ऐसे खड़ी गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखो, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये चीज़ें हो सकती है इसमें। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये चीज़ें गाड़ी में होती ही है। मारुति के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। चलो बाहर बूट ओपन करके दिखाता हूँ। तो फिर देखो गाइस, बूट ओपन करने के बाद इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही है। और जब भी हम इसे फर्स्ट गियर में उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। और आपको चाहे तो मैं इसकी वाइब्रेशन एक कॉइन हाथ में लेकर दिखाऊंगा। देखो, इसकी वाइब्रेशन देखो, कॉइन तक नहीं उठा उससे। हाँ देखो, इधर देखो। हाँ, ये नीचे नीचे जा रहा है। तो इसके वाइब्रेशन आप ऐसे ही जज कर सकते हैं। लेकिन 2020 के मॉडल के हिसाब से इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम की है। मतलब इसकी जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम की है। 2016 2020 तक जो मॉडल था उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये ठीक है। हाँ, तो पहली पॉइंट तो मुझे ये नेगेटिव लगता है। हाँ, सेकेंड पॉइंट, चलो अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के ऊपर। देखो, सेकेंड पॉइंट जो है इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर है। मतलब जो देखो, हाँ, इधर आपकी बिल्ड क्वालिटी, इधर आपका थर्ड देखो। हाँ, इधर आपका थर्ड देखो। मतलब इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इधर दी है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन मैं अब जो जगह दिखाने वाला हूँ उससे तो बहुत अच्छी है। देखो, इधर आप थर्ड देखो। हाँ, इधर थर्ड देखो, इधर भी थर्ड देखो आपका। हाँ, इधर नॉइस अलग आ रही है, इधर नॉइस अलग आ रही है। हाँ, तो इसकी थोड़ी हल्की बिल्ड क्वालिटी है इसके कंपैरिजन में। हाँ, देखो, हाँ देखो, और ये देखो। हाँ, और इससे भी हल्की जो बिल्ड क्वालिटी है अब मैं आपको दिखाऊंगा। इससे भी हल्की बिल्ड क्वालिटी इधर है। ये देखो। हाँ, एक उंगली, दो उंगली से ही ऐसे ही बंद हो जा रहा है। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको अंदाजे में आ गई होगी। और ये देखो, इधर देखो। हाँ, और इधर देखो, इधर आवाज़ देखो, इधर। हाँ, फिर से दिखाता हूँ। देखो, इधर नॉइस देखो इसकी ऐसे ही दब जा रही है। इधर फर्स्ट जो डोर है इसके ऐसे ही नहीं दबते। हाँ, लेकिन जो बूट का दरवाज़ा है वो ऐसे ही दब जा रहा है। हाँ, तो सेकेंड नेगेटिव तो मुझे ये इसका लगा। हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड नेगेटिव के ऊपर। देखो, तो फिर गाइस, ये इसका थर्ड नेगेटिव जो कि इसके स्पीडोमीटर के ऊपर रिलेटेड है। देखो, इसे आप ऐसे ही टच कर सकते हो। मतलब इधर कोई भी ग्लास नहीं है, तो इसके कारण जो भी धूल होती है, हाँ, जो भी धूल या फिर कोई मच्छर या फिर कोई मच्छर भी इधर अगर मर जाता है तो इधर आकर वो चिपक जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बाद में ये स्क्रीन जो है वो ख़राब हो जाती है। हाँ, तो इधर एक थोड़ा सा प्लास्टिक सा गार्ड तो देना चाहिए था उन रेनो वालों को। हाँ, ये एक माइनर सा, मतलब उससे
प्लास्टिक के गार्ड को 10-20 रुपए लग जाते थे, लेकिन वो तक उन्होंने नहीं दिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेकार है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी टॉप लेवल तक है। हाँ, मैं बस आपको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ, और या फिर कॉस्ट कटिंग कहो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ नेगेटिव या फिर कॉस्ट नेगेटिव के ऊपर, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। हाँ, देखो, फोर्थ नेगेटिव है इसका। हाँ, फोर्थ नेगेटिव है इसका स्टेयरिंग व्हील। हाँ, ये स्टेयरिंग व्हील इतना ज़्यादा लाइट है कि आप ऐसे ही एक हाथ से ऐसे एक उंगली से आप ऐसे ही घुमा सकते हो, और इतना ही लाइट रहता है। जब भी आप सॉस की स्पीड क्रॉस कर दो, इतना ही लाइट रहता है। मतलब अगर आप 100 की स्पीड क्रॉस कर रहे हो तो इस स्टेयरिंग व्हील को थोड़ा तो हार्ड होना चाहिए ना, वो नहीं होता। वो इतना ही ज़्यादा लाइट रहता है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट के ऊपर। तो फिर फिफ्थ पॉइंट है इसका, जो कि इसकी रेटरिंग नॉइस है। मतलब आप अगर गाड़ी रेनो की चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़े महीने बाद या थोड़े 5-6 महीने बाद आपकी गाड़ी से रेटरिंग नॉइस आ रही है। मतलब थोड़ी किधर थूकने वाली नॉइस आ रही है, और वो नॉइस अपने आप ही चली जाती है। मतलब बीच में आती है और बाद में चली जाती है। तो वो कैसी नॉइस है पता नहीं, लेकिन वो आती है। रेनो की गाड़ी में तो ये होता ही है। हाँ, तो अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसी रेटरिंग नॉइस आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ से नॉइस आ रही है। मतलब हमारी गाड़ी में भी ऐसी नॉइस आती है, बीच बीच में आती है, और बाद में खुद ही चली जाती है, पर कहाँ से आती है वो पता नहीं चलता। हाँ, तो रेनो की गाड़ी में ये एक शिकायत जो मुझे मतलब लगती है कि थोड़ी थोड़ी रेटरिंग नॉइस आती है, और जो भी नई गाड़ी लेते हैं उनको वो पसंद नहीं आता रेटरिंग नॉइस इतनी जल्दी आना। हाँ, हम तो मैं बस यही कहूँगा कि जो भी रेटरिंग नॉइस आती है वो उसे रेनो सुधारे। हाँ, तो अगर आपकी गाड़ी में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, थैंक यू सो मच।